Okay, let's start the session. ये सारे बच्चे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, जो बच्चे आएंगे उनको मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। कल हम लोगों ने स्टडी की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितना भी डिस्कशन था हम लोगों ने सारा डिस्कशन कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिट्स, क्वांटिटी, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज का फॉर्मूला दैट वाज 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। वो Q जो था हमारा वो क्या है, सोर्स चार्ज, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर एंड नहीं होती। अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। There are 6 to 7 points or sometimes 8 points 2 marks के लिए एग्जामिनेशन में आती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन प्रॉपर्टीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को एज ए एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो आज हम लोग दो टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग में देता हूं, दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अभिषेक एंड अनुज आप दोनों भी ज्वाइन कर लिए। बस मैं स्टार्ट ही करने वाला था सिग्निफिकेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने यूनिट 1 दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों के नोट्स बन चुके हैं। थ्योरी, डेरिवेशन, डायग्राम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। वो नोट्स के पीडीएफ या पीपीटी मैं आप लोगों को आज शाम तक इस ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा। अब आपके ऊपर दो ऑप्शन, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना तो एनसीईआरटी की बुक देखना है आप लोगों को, ना ही तो फिर आप लोगों को ऐसे नरोगा की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छे खासे बेहतरीन नोट्स मैंने बना दिए हैं, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप दो काम कर सकते हो, या तो आप उस पीडीएफ की, जैसे मैंने ऐसे नोट्स निकाले, आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 के, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को वही सही था। तो मैंने सारे नोट्स निकाले हैं, आप चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो एंड आप चाहो तो डेली जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको आप एक फेयर नोटबुक बना लो, उसके अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हैं उनके पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, लास्ट 10 इयर्स के फिजिक्स के, ठीक है। एंड नोट्स बना लिए हैं, आपको लिखना है तो लिखो, या फिर किसी भी शॉप से आप प्रिंट करा लो, प्रिंट से भी आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हो। आप लोगों को लिखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो लोअर क्लासेस में या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हो 8th और 9th 10th में आप लोगों ने सुना होगा, बट रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता वो आज आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हेडिंग है हमारी वो क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इफेक्ट। नॉर्मली अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इफेक्ट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इफेक्ट शो करती है, तो आंसर इज व्हाट, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक चार्ज ऑब्जेक्ट पर या चार्ज पार्टिकल पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल एंटाइटी है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, हर वो चीज जो रियल है वो फोर्स अप्लाई करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करती है एंड चार्ज पार्टिकल को क्या करती है, मूव करा सकती है। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और प्रैक्टिकली या फिर आप ऐसा बोल सकते हो थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कहां तक कंसीडर किया गया है, इंफिनिटी तक। बट प्रैक्टिकली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा होते जाता है, कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सेशन, अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगी तो आप लोग सेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरीके से कंसीडर की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर किया। किसको कंसीडर किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कंसेप्ट इमेजिनरी थे। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी है। मतलब हमने ऐसा सोचा कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज होगा, उस सोर्स चार्ज से सपोज बहुत सारी लाइंस निकल रही होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वो हर डायरेक्शन में क्या कर रही होगी? प्रोपोगेट कर रही होगी, जा रही होगी। उसके रास्ते में जो भी चार्ज आएगा वो उस पर क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। इसको थोड़ा सा रियलिटी में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं नॉर्मली जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूं वो एग्जांपल देता हूं। दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल। स्पाइडर का एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा। किसी भी केव के या हमारे घरों में या किसी भी पेड़ पर आपने देखा होगा स्पाइडर अपना वेब बना लेता है, ठीक है। तो क्या करता है? स्पाइडर बीच में होता है और हर डायरेक्शन में वो क्या करता है? अपने लाइन को भेज देता है, वेब्स को भेज देता है, ठीक है, हर एक लाइन में। इसका मतलब क्या है? स्पाइडर बीच में होता है और वो लाइंस को हर तरफ फैला देता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट वेब के या उस स्पाइडर के वेब में आता है, उस स्पाइडर को पता चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो स्पाइडर क्या करता है? वो स्पाइडर अपने वेब को दोबारा राउंड राउंड करके क्लोज कर लेता है और उस इंसेक्ट को अपने पास लेकर आ जाता है और उसको फिर क्या कर लेता है? खा लेता है। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट आप इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखती नहीं। फिजिक्स में 90% कंसेप्ट ऐसे ही है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, तो हम लोगों को हर चीज को इमेजिन करना होगा। और जब हम इमेजिन करते हैं तो वो चीज हम लोगों को थोड़ा सा टफ लगती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? जैसा स्पाइडर का कंसेप्ट था वैसा ही चार्ज का कंसेप्ट कंसिडर करते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसिडर किया और ये पॉजिटिव चार्ज हर डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एडिट कर रहा होगा, इस तरीके से हर डायरेक्शन, ठीक है। ये बोर्ड पर तो मैंने बना दिया, एक्चुअली कैसा होगा? 3D में होगा। जैसे यहाँ पर एक चार्ज है तो चार्ज क्या कर रहा है? ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भेज रहा है, नीचे भी, फ्रंट में, बैक में, राइट, लेफ्ट, हर डायरेक्शन में। कैसा हो जाएगा? एक चार्ज है और उसके आसपास एक स्फीयर टाइप बन जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। स्फीयर समझे जैसे फुटबॉल हो, तो फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में चार्ज रखा हो और हर एक डायरेक्शन में जा रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट हम लोगों ने सोचा, ठीक है। सो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्पेस। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इमेजिनेशन किया और इमेजिन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है। अब यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगी वन बाय वन, इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कि प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। करते जाता हूँ और आपको फिर एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इलेक्ट्रिक field lines always originates from positive charge and terminate at negative charge। इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नंबर 1 एग्जाम पे अगर आई तो आप 2 मार्क्स के लिए 4 कम से कम लिखना। मैं 7 to 8 प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना, बट ये ऐसी एंडिंग होती है, इसका मतलब ये कि दोबारा वहां से कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता। टर्मिनेट का मतलब एक चीज वहां पर एंड हुई, अब वो दोबारा वहां से स्टार्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, ऑलवेज का वर्ड
ओरिजिनेट्स और स्टार्ट्स, आप लोग कुछ भी बोलो, स्टार्ट बोलो, ओरिजिनेट्स बोलो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये सब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इमेजिन कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, तो अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हर एक डायरेक्शन में बाहर निकलेगी, लाइक दिस वे। आप एरो को देख सकते हो, एरो क्या दिख रहा है? पॉजिटिव से दूर जाते हुए। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? निकलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है? टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो मैं इसमें भी एक तरीके से बता दूं कि सपोज यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगी? टर्मिनेट, इंटर हुई और वहां पर क्या होगी? वो खत्म हो गई, किसी भी डायरेक्शन से, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से स्टार्ट हुई हो और पॉजिटिव पर टर्मिनेट हुई हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स और ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये हो गया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और अगर नेगेटिव चार्ज होता यहाँ पर इस तरीके से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें इंटर करती है, टर्मिनेट होती है, तो उस वक्त एरो इस तरीके से। अब देखिए, तो नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करती है, ठीक है। इसका एक और वर्ड है, यहां पर आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और यहां पर कैसा होगा? रेडियली इनवर्ड। आप देख सकते हो यहां पर रेडियली आउटवर्ड, ठीक, बाहर जा रही है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। एंड यहां पर क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? नेगेटिव के अंदर जाएंगी। एक और तरीका इसका, अगर Q ग्रेटर देन 0, Q ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। और यहां पर Q लेस देन 0, तो रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब है, देखिए, Q मतलब चार्ज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर आप देखोगे, यहाँ पर नंबर लाइन पर, यहाँ क्या होता है हमारा? 0। ये साइड क्या होता है? पॉजिटिव, और ये साइड क्या होता है हमारा? नेगेटिव। इसका मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वो क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर Q ग्रेटर देन 0, जो भी चार्ज है वो 0 से बड़ा है, मतलब वो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। एंड पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। एंड यहाँ पर आप देखोगे Q लेस देन 0, 0 से छोटा है, मतलब चार्ज हमारा कैसा होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या होता है? रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है। तो मैंने हर तरीके से आपको पहली प्रॉपर्टी बता दी। चार्ज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड का मीनिंग क्या होगा? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किस चार्ज से स्टार्ट होगी एंड टर्मिनेट कहां पर होगी? टर्मिनेट का मीनिंग होता है कि यहाँ पर एंड, अब उसके बाद तो वहां से कभी स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि अगर ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों को समझ में आ गई तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायपोल एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना है, वो सारे टॉपिक्स हम लोगों को यहीं से समझ में आएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चीज और रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। क्या कहते हैं उसे? डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। और हम जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे ना वहां पर, तो उसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस कर्व। दो चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डिसकंटिन्यूअस कर्व, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारे कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। इसके बारे में एक बात बता दूं, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पर क्या होगा? खत्म होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पर क्या होगा? खत्म होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यू। ऐसा अगर होता कि सपोज पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर जा रहा है और उसके बाद फिर नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव पर, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे हैं, कंटिन्यूअस। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर क्या हो जाएगी, कंटिन्यू। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या मामला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखोगे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में इंटर करती है, नॉर्थ से निकली साउथ में इंटर करती है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड साउथ में इंटर करती है, ये तो बाहर का दिख रहा है। साउथ पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, ये मैग्नेट के अंदर भी इस तरीके से क्या करती है, मूव करती है। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ये क्या हो गया हमारा है, कंटिन्यूअस कर्व, मतलब इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता है, हमारा ब्रेक रहता है, वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी पूरी तरीके से क्लियर हो गई आप लोगों को, हर एक डाउट इसके अंदर। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always smooth curve। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, स्मूथ कर्व की जैसी होती है, इसमें कहीं पर भी कोई किंक नहीं आती। मतलब कैसा है कि अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव पर गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथली यहाँ पर है। हाँ, ऐसा अगर हम बोलेंगे यहाँ से गया और ऐसा आया, तो आप देखिए ये स्मूथ है क्या, नहीं, यहाँ पर ये क्या आ गया, नीचे आ गया, कॉर्नर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कभी भी नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व। ये कैसी होती है, स्मूथ कर्व ऐसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कभी भी नहीं होती। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। इस स्मूथ कर्व पर जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, आप क्या करोगे, जैसे सपोज आपने यहां पर एक चार्ज रख दिया, ठीक है, चार्ज इस तरफ मूव कर गया, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। चार्ज को आपने यहां पर रखा, आपका चार्ज इस तरफ मूव कर गया, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। चार्ज आपने यहां रखा, आपका चार्ज इस तरफ मूव करने लगा, आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको पता करना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, वहां पर आप सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी, जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्योंकि कल मैंने बताया, जैसे ही यहां पर हमने चार्ज रखा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, एंड जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो इतना सारा आप लोगों को ना लिखते हुए, ना करते हुए, आप लोगों को सिर्फ क्या करना रहेगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, tangent at any point gives direction of electric field or force, at that point। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें। आप चाहो तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 भी बना सकते हैं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, ये बता दिया। और किसी भी जगह पर अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है, सो सिंपली ड्रॉ टेंजेंट, क्योंकि
सरफेस को टच करते हुए जो पास होती है लाइन उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 2 और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए। ठीक है, 2 लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो लेकर हियर 2 electric field lines never intersect each other. 2 electric field lines never intersect each other. अगर मान लो इंटरसेक्ट कर, इंटरसेक्ट का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, तो यहाँ पर देखिए सपोज यहाँ एक पॉजिटिव था, यहाँ एक नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 2 लाइंस का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना अलाउ नहीं है। सो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू देन व्हाट विल हैपन, अगर सपोज दोनों इंटरसेक्ट कर देती या करती होती तो फिर वहां पर क्या होगा या क्यों नहीं करती, इसका रीजन हमें पता करना है। तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हम क्या करेंगे, वहां पर एक चार्ज को रख देंगे। ठीक है, अब एक ही पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगाएगी इस पर, और यहां टेंजेंट बना देंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट पर फोर्स की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, एक पॉइंट पर फोर्स की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई ऐसा इमेजिन किया जाता है। ये सब इमेजिनरी है, हाँ, रियल में इसके कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट के द्वारा सोचा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो करती होगी। तो 3 में से तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, चौथी जो भी आप मान लो कि कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। वो इसलिए कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, अगर उस पॉइंट पर हम एक चार्ज को रख दें तो वो चार्ज पर 2 फोर्सेस लगेंगे, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाएगी, एंड एक पॉइंट पर फोर्स की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक दूसरे को क्रॉस करना अलाउ नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। नाउ नेक्स्ट दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर जो है, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स क्रिएटिव सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्राउडिंग of electric field lines indicates strength या intensity of electric field lines. Crowding of electric field lines indicates the strength of the intensity of electric field lines. इसका मतलब क्या है? ठीक है, चलो क्राउडिंग का मतलब क्या होगा, लोग एक जगह जमा होगा, तो किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है और किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है, तो उनकी क्राउडिंग से हमें ये बताएगी कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या इंटेंसिटी ज्यादा है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, हर डायरेक्शन में निकल रही है, इधर निकल रही है,
इस तरह से करेंगे, ओके। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी रिंग लेकर आते हैं, इतनी बड़ी, ठीक है, ये इसका एरिया है, इतनी बड़ी रिंग लेकर, ठीक है। एक वायर है, एक सर्कल है, इस रिंग को लेकर, इसका एरिया कितना है, 8। हम क्या करते हैं, इस रिंग को पहले यहाँ पर रखते हैं, इसको उठाया और यहाँ पर रखते हैं। जब हम इस रिंग को यहाँ पर रखते हैं तो देखिए इस रिंग में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 1, तो लीजिए आप 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। उसके बाद हम इसी रिंग को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखते हैं। जब हम इस रिंग को यहाँ पर लाकर रखें तो आप देखोगे इस रिंग के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, उसका ताकत, उसका पावर, उसकी इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये कैसे पता चलेगा, हम एक चार्ज लेकर आएंगे, उस चार्ज को यहाँ पर रखा, जैसे चार्ज को हम यहाँ पर रखेंगे हम ये देखेंगे कि यहाँ पर चार्ज पर 10 न्यूटन का फोर्स सप्लाई हो रहा है और यहाँ पर जब हम चार्ज को रखते हैं तो यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स सप्लाई हो रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पर 3 लाइन की थी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग कम है, यहाँ पर सिर्फ 1 लाइन की थी। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर क्राउडिंग कम होती है वहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट्स, हमें बताती है कि किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है और किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। दिस वॉज प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई हमारी। एंड अब इसके बाद हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, एक चीज और कंसीडर की गई है, आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस, आर ऑलवेज at right angle to the surface. Electric field lines are always at right angle to the surface. मतलब क्या है कि जैसे इस डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसा मान लो ये क्यू चार्ज है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज क्यू से निकलेगी, ऐसा मान लो कि चार्ज क्यू के आसपास एक सर्फेस है इस चार्ज की, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज से निकलेगी हमेशा इस तरीके से निकलेगी कि सरफेस के साथ वो कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे मैंने अभी चार्ज लिया था पॉजिटिव चार्ज, ऐसे 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 ऐसे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज की सरफेस कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे एंगल कितना 90, 90, 90 और 90। ये अलग बात है कि कहीं पर अगर इसको नेगेटिव चार्ज दिखा ये क्या करेगी, यहाँ से निकलने के बाद ऐसे टर्न होगी, स्मूथली टर्न हो जाएगी। बट जैसे ही सरफेस से निकलती है, सरफेस से निकलते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल हमेशा सरफेस के साथ कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एंगल कितना है, इसके कुछ प्रूफ है। आप बोलोगे ऐसा ही क्यों होता है, मैथमेटिकल में कुछ प्रूफ है, कभी आप बोलोगे तो बता दूंगा, एग्जामिनेशन में ऐसे कभी नहीं पूछता कि प्रूफ करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जो है वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल ही क्यों बना कर निकलती है, ठीक है। प्रूफ है, कभी आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल ये कंसेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओरिजिनेट्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया हमारा, दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि गॉस से ये पूछा गया, नेक्स्ट उसमें हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं कि सपोज अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उस चार्ज से या एक चार्ज से 1 कूलम का चार्ज है तो 1 कूलम के चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल सकती है। तो नॉर्मली उन्होंने कहा कि किसी भी यूनिट चार्ज से इंफिनिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल सकती है। कितनी? इंफिनिटी, अनगिनत। हम नहीं बता सकते कि टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, बट उन्होंने एक असम्पशन बताया हम लोगों को कि नंबर ऑफ लाइंस assumed to be number of lines assumed to be linked with unit charge is R, बहुत सारी R 1/epsilon0 is equal to 1.885 into 10 to the power minus 12। ये assumption, ये क्या है? complete assumption। वॉइस क्लियर नहीं है, अभी आ रही है क्लियर राइट नाउ? अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज सभी को? कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आ रही है तो फिर मैं चेक करूँ। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था नीचे ऐसे में कुछ वर्क चल रहा है ठीक, इस वजह से डाउट है किसी को? क्या डाउट है बेटा? टेक्स्ट कर दो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है यार, नीचे कुछ वर्क चालू है ना इनका कर। हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम है, नीचे कुछ वर्क चालू है उसकी आवाज को ऊपर तक आ रही है। एक सेकंड में देख लो तो मना करते हैं। नीचे कुछ कटाई कर रहे हैं, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नीचे कोई वर्क चल रहा है, इस वजह से आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही है। अभी क्लियर है? अभी आ रही आवाज? कोई रिप्लाई कर दो अगर क्लियर आ रही होगी तो। क्लियर है ना? अभी नॉइज नहीं आ रही, ठीक है। ये मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा था, दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 6 कि कूलम्स से पूछा गया था। कूलम ने एक अजम्पशन बताया था, कूलम्स अजम्पशन है कि किसी भी यूनिट चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल सकती है। तो ये सेट है कि 1/epsilon0 टाइम्स, मतलब 1/8.85 into 10 to the power minus 12। मतलब इसको आप उल्टा करोगे तो 10 to the power 12 हो जाएगा। 10 का पावर 12, कितने जीरोस? ऑलमोस्ट इंफिनिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक यूनिट चार्ज से निकल सकती है। ठीक है, ये एक असम्पशन है नंबर 6। इसको नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो 5 प्रॉपर्टीज थी, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज और बची है हमारी। इसमें आप लोगों को ये समझ में आएगा कि अभी तक हमने ये देखा है कि लाइक चार्जेस, लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्ट ईच अदर।
आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं? तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये भी आप लोग देख लो, दो प्रॉपर्टीज है, नंबर 7, ठीक है, एंड नंबर 8। इसको देख लो ऐसा क्यों होता होगा, ठीक है। तो पहला ये है कि लाइन्स बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, वो हमेशा कैसे बिहेव करती है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के जैसे। मतलब जैसे देखिए आप यहां पॉजिटिव चार्ज है एंड यहां पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकली, ठीक है, और नेगेटिव में क्या हुई? टर्मिनेट हो गई। बट यहां पर क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मतलब क्या है? जैसे रबर होता है हमारे पास, रबर को दोनों कॉर्नर से ऐसे पकड़ के आप खींच दीजिए, जैसे ही दोनों कॉर्नर को आप रिलीज करोगे, दोनों कॉर्नर क्या होंगे? वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करेंगे। सिमिलर जो होता है वो हमारा किसका कंसेप्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इनकी ओरिजिनल लेंथ है ना, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को क्या करना चाहती है? कम करना चाहती है, स्ट्रेच्ड करना चाहती है। दैट्स व्हाई होता यह है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्या करते हैं? करीब आना शुरू करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है, ये कैसी एक्ट कर रही है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खींची हुई स्ट्रिंग के जैसे। जैसे इनको मौका मिलता है, ये अपनी लेंथ को क्या करने लगती है? कम करना स्टार्ट करने लगती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि दो चार्जेस जो है वो अपनी लेंथ को क्या करते हैं? कम करते हैं, अपने बीच के डिस्टेंस को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो ऐसा माना गया। अदरवाइज हम ये नहीं सोच पाते कि आखिर क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं। ये उसका रीजन है कि दोनों के बीच की लाइन कैसी है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के जैसी है। मतलब अपनी लेंथ को क्या करना चाहती है? वो कम करना चाहती है, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज देयर लेंथ। लाइन्स ऑलवेज trying to decrease their length। ये हमेशा अपनी लेंथ को क्या करना चाहती है? डिक्रीज करना चाहती है। दैट्स व्हाई ये लाइन ये इस पर फोर्स लगाती है, इस पर, और ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? करीब आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। प्रॉपर्टी नंबर 8 वो ये है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस के रिपेल करने का हमारा प्रॉपर्टी क्या है? तो इसको भी देख लो, इसको मैं आपको बता दूंगा। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रखा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव रखा हुआ है, तो रिपेल क्यों करते हैं? द लाइन्स laterally repel each other, that indicate the force of repulsion between two like charges। ठीक है, क्या बता रहे? द लाइन्स laterally repel each other, that indicate the force of repulsion between two like charges। इसको मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से। जैसे यहां पर एक चार्ज है हमारा पॉजिटिव, यहां पर रखा हुआ चार्ज हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो या फिर सॉरी लाइक चार्जेस की बात है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है हमारा और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हर एक चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता है। तो देखिए यहां पर ऐसे निकल रही है, यहां पर निकल रही होगी, यहां निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी, ऐसे ऐसे, इस तरीके से हर डायरेक्शन में क्या हो रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही होगी और इसकी भी जा रही होगी, ऐसे। आप देख सकते हो कि अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन। और अभी एक प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एक दूसरे को कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो होगा क्या? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इधर जाना है,
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी इधर जाना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से क्रॉस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। तो होता ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इसको पुश करना स्टार्ट करती है, ये इसको लैटरली इधर धक्का देती है और ये लाइन इसको इधर धक्का देती है। मतलब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि भैया जो हम ऐसे हैं, एक काम करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे आपस में इंटरसेक्ट ना करते हुए थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं अपनी लाइन को ऐसा कर देती हूँ, आप अपनी लाइन को ऐसा कर दो, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आराम से ऊपर चली जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। तो इंटरसेक्ट ना करते हुए फिर इनका जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम दिखता है, वो यहाँ जो लाइन ऐसे जा रही थी वो ऐसे ना जाते हुए ऐसे हो जाती है और ये ऐसे हो जाती है, नीचे वाली ऐसे हो जाती है, इधर वाली ऐसे हो जाती है, और बाकी जिसको जहां जाना है वो उस डायरेक्शन में क्या करती है, कंटिन्यू करती है। तो हुआ क्या, इस लाइन में इसको फोर्स लगाया, जो ऐसे जा रही थी फोर्स लगाया, देखिए ये लाइन ऐसे जा रही थी, इसमें फोर्स लगाया, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे जा रही थी, इसमें इस पर फोर्स लगाया, ऐसे हो गई। तो ये सब एक दूसरे पर कैसा फोर्स अप्लाई करते हैं, लेटरल फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड दोनों अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और ऐसे हो जाते हैं। तो जो पहले करीब आना चाहते थे, इस लैटरल फोर्स की वजह से दोनों चार्जेस जो पहले करीब थे वो थोड़ा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। These all are properties of electric field lines, characteristics of electric field lines, और we can say physical significance of electric field lines। तो ये हमारे जो प्रॉपर्टीज थी, 8 प्रॉपर्टीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी के बेस पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्या होगा, चलेगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कल पढ़ाने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। मैं शाम तक कोशिश करता हूँ कि ग्रुप में आप लोगों को दोनों चैप्टर्स, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के आप लोगों को जो है वो नोट्स सेंड कर दूं, ठीक है। कल मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जैक्टली 11 या 11:05 पर आपका लेक्चर बिल्कुल स्टार्ट कर दूं, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज कल से हम लोग अपना लेक्चर बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।